अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो में फिर आपके एक सवाल का जवाब लेके आया हूं। सवाल ये है कि मेरे से पूछा जा रहा है कि स्पेन में टैक्सी का लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है। तो यूके में इसको टैक्सी का बैज कहते हैं, स्पेन में इसे टैक्सी का लाइसेंस कहते हैं, लेकिन तरीक़ाकार तकरीबन दोनों का मिलता जुलता है। आज की वीडियो मैं सिर्फ बनाऊंगा स्पेन के लिए, और फ्यूचर में इंशाल्लाह यूके के बारे में बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इसमें क्या बात करनी है, बात ये करनी है कि कौन एलिजिबल है स्पेन में टैक्सी का लाइसेंस लेने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसको हासिल कैसे करना है, उसकी फ़ीस कितनी है और तकरीबन टाइम कितना लग जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि कौन ले सकता है। ये आपके दो सवालों को जवाब हो जाएंगे। एक सवाल ये है जो पूछा जाता है कि जी मैं कहीं से आ रहा हूँ, तो जो 2 साल मेरे पादरमिंतो वाले जो मैंने इंतज़ार करना है, तो उससे मैं ऊबर कर लूँ, ऊबर डिलीवरी या कोई ऐसी चीज़ या गाड़ी चला लूँ, तो भाई बिल्कुल समझ जाएँ नहीं कर सकते। सबसे पहली ज़रूरी क्या चीज़ है, आपके पास कम से कम टीआरसी होनी चाहिए। एक बात हो गई, यानी आपकी रेजिडेंसी आपके पास है। ये अब हम टैक्सी के लिए भी बात कर रहे हैं। टैक्सी का लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्पेन का लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बगैर नहीं आप कर सकते। और लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्टेटस लीगल हो, यानी आपके पास आपकी रेजिडेंसी कम से कम हो। फिर जब आपका लाइसेंस बन जाता है तो आपको 1 साल इंतज़ार करना है। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि स्पेनिश लैंग्वेज टेस्ट लेवल B1 पास करना है, अगर आप खाली रेजिडेंसी वाले हैं। और अगर आपके पास स्पेनिश नेशनलिटी यानी स्पेनिश पासपोर्ट है, तो आपको ये टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, उस बंदे को लैंग्वेज टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको करना पड़ेगा स्पेनिश लेवल B1। जैसे आपने नेशनलिटी के लिए A2 कर रहे हैं ना, देले या दोस्त कर रहे हैं, तो ये B1 करेंगे। और अगर आप बार्सिलोना में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 2 लैंग्वेजेस करनी पड़ेंगी, स्पेनिश भी पास करनी पड़ेगी और वहाँ पे भी B1 ही है, और साथ में आपको बेसिक वाला एक कतालान का भी पास करना पड़ेगा, वरना आप इसके लिए नहीं जा सकते। तो हमारे पास पहली चीज़, हमने स्पेन, हमारे पास रेजिडेंसी है। दूसरी चीज़, हमारे पास स्पेन का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया जो 1 साल पुराना हो गया है। तीसरी चीज़, अगर हम बार्सिलोना में रह रहे हैं तो हमारे पास कतालान और स्पेनिश पास करके B1 जो है वो हो गया। और अगर हमारे पास स्पेनिश स्पेनिश पासपोर्ट है, यानी स्पेनिश नेशनलिटी है, हम स्पेनिश सिटीज़न हैं, तो फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ना हमने कतालान पास करनी है, ना ही हमने स्पेनिश लैंग्वेज पास करनी है। ये स्टेज क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि अब आपने किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके एडमिशन लेना है, जो आपको सिखाएगा कि किस रोड का क्या नाम है, आपने स्टेशन से किसी को घर लेके जाना है तो उसका आसान रास्ता क्या होगा। 2 किताबें होंगी जो बेसिकली वो आपको पढ़ाएँगे। किसी जगह पे 1 है और किसी जगह पे 2। बार्सिलोना में मेरे ख़्याल में 2 हैं और मैड्रिड में 1 किताब है। लेकिन 1 या 2 किताब का कोई चक्कर नहीं है, वो आपने पूरा कोर्स करना है। उसकी फ़ी 300 से लेके 450 तक है। यानी मुख्तलिफ स्कूल जो हैं, हर शहर में 3-4 स्कूल ज़रूर मौजूद हैं। मैड्रिड में भी मौजूद हैं, बार्सिलोना में मौजूद हैं, वलेंसिया में मौजूद हैं। इन शहरों का मैं हमेशा ज़िक्र इसलिए करता हूँ कि मैं इन शहरों को जानता हूँ, इनके बारे में मैं बात बता सकता हूँ। और वहाँ पे जाके 3-4 महीने आप पढ़ते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो आप उसको टेस्ट उसका देते हैं। टेस्ट की फ़ी आपने खुद पे करनी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि स्कूल वाले आपसे ऐसे फ़ी लेते हैं कि टेस्ट की फ़ीस बीच में कर देते हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैड्रिड के अंदर ये फ़ी 20 यूरो है। इम्तिहान की फ़ीस जो 20 यूरो है बस। और वो पढ़ते रहते हैं, अब जब तक आप पास नहीं करते, आप उनके पास पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता फ़ेल हो जाएँ, तो फ़ेल होने की सूरत में ये आपको दोबारा आप टेस्ट देंगे, लेकिन टेस्ट की फ़ी वो 20 यूरो आपने दोबारा देनी है। बात समझ आ गई? अब आपने जब ये टेस्ट देना है, तो रफ़ली कह लें कि 3-4 महीने में आपने दे दिया। फिर 2 ढाई महीने लग जाते हैं इसका रिज़ल्ट आने में भी, 6 महीने हो गए।
लेकिन मैं कहूँगा कि आप 1 साल का टाइम दें कि 1 साल में डेफ़िनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफ़िनेटली नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर पास करेंगे। और जब आपके पास ये आ जाता है तो आपके पास 2 तरीके बच जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं। 1,20,000 तक का जो पीछे खाली प्लेट लगती है टैक्सी वाली, वो ब्लू कलर वाली, तो आप उसको उसके पैसे दे सकते हैं। दूसरी बात, अ, अगर ऐसा नहीं आप शुरू में कर सकते, तो आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, जो ऊबर या किसी के लिए काम कर रही है। मैंने कुछ लोगों से बात की है, जो इस वक़्त ऊबर कर रहे हैं और ऊबर भी किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं। ऊबर कर रहे हैं, बोल्ट कर रहे हैं, बार्सिलोना में भी और मैड्रिड में भी। दोनों ने मुझे दोनों पार्ट जगहों से लोगों ने मुझे ये बताया कि 5 दिन का काम होता है, 2 दिन की कंपल्सरी छुट्टी है। एक आपकी वीकेंड पे छुट्टी होगी, एक आपकी ड्यूरिंग वीक होगी। 2500 से 3000 और गुड टाइम में 3000 से 3500 भी आप बना सकते हैं। 12 घंटे की आपकी शिफ्ट होती है। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, तो सब लोगों ने मुझे बताया भाई ये 8-10 हज़ार यूरो आपका कहा हो जाता है हर महीने का। खर्चे निकाल के आप आराम से 7,000 बचा सकते हैं और मे बी इससे भी ज़्यादा बच जाए। तो ख़त्म करने से पहले मैं इसको सम अप करता हूँ कि आपको क्या चाहिए। आपको लीगल होना चाहिए वहाँ पे, या तो आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट है या आपके पास रेज़िडेंसी है। दोनों में से जो चीज़ भी हो। अगर आपके पास रेज़िडेंसी है या आपके पास पासपोर्ट है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर चाहिए। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर लैंग्वेज टेस्ट। अगर बार्सिलोना में है तो 2 लैंग्वेज टेस्ट हैं, कातालान और स्पेनिश। अगर बार्सिलोना से बाहर हैं, यानी कातालुनिया से बाहर हैं, तो फिर आपको सिर्फ स्पेनिश करना पड़ेगा, जैसे मैड्रिड है, जैसे वलेंसिया है। ठीक है जी? ये चीज़ें लेके आपकी तैयारी होगी, फिर आपने किसी स्कूल में एडमिशन ले लेना है, जहाँ पे आपने पढ़ना है 3-4 महीने, इम्तिहान देना है, इम्तिहान में आपने पास करना है। इम्तिहान का रिज़ल्ट जो है वो भी 2 ढाई महीने बाद आता है। सो अपने अपने आप को रफ़ली 1 साल का टाइम देना है कि खुदा न ख़ास्ता पहली अटेम्प्ट में आप फ़ेल हो गए तो आप दोबारा कर सकें। उसके बाद आपने गाड़ी अपनी खरीद लेनी है या आपने किसी और की चलानी है, ये तो आपके हालात पे भी डिपेंड करता है। तो गुड इनकम बनती है आपकी। अगर स्पेन में 5 दिन काम करके आप 3,000 यूरो कमा रहे हैं तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप महीने का 7,000 या से ज़्यादा बचा रहे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। 2 दिन आपके पास छुट्टी भी है हफ्ते में, आप लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। यूके वाले टैक्सी ड्राइवरों की तरह नहीं है कि आपने सातों दिन ही काम करना है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होगी, किसी के काम आएगी। सवाल पूछना हो तो बिल्कुल पूछें, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जब तक आपको बात समझ ना आए, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।